नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम हरियाणा वॉइस में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने पीएम की तुलना स्वामी विवेकानंद से की। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश के युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने के लिए प्रतिबद्ध हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने शुक्रवार को युवा महोत्सव को लेकर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना स्वामी विवेकानंद से की। सीएम ने कहा कि आज के प्रेरणा के स्रोत पीएम नरेंद्र मोदी हैं और उस वक्त नरेंद्र नाथ थे। जनवरी सन 1863 में उनका जन्म हुआ था और वो युवा सन्यासी देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बने। आखिर वो प्रेरणा बने, उनका प्रारंभ का नाम हम जानते हैं, नरेंद्र नाथ उनका नाम था। और क्या संयोग है, आज के हमारे प्रेरणा के स्रोत हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री वो भी नरेंद्र मोदी हैं और एक युवा सन्यासी 161 साल पहले जो इस भूमि पर आए थे, जिन्होंने इस देश की जनता को जागरूक ही नहीं किया बल्कि भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को विदेशों में ले जाकर के स्थापित किया। ऐसे स्वामी विवेकानंद, वो भी नरेंद्र नाथ थे। दोनों के अंदर एक सिमिलरिटी नाम की है। शिकागो में जाकर के उन्होंने भारतीय संस्कृति का जो वहां के लोगों में व्याख्यान किया था, जो उच्च स्थान प्राप्त कराया था, ये गौरव उन्हीं को मिलता है। आखिर तो पश्चिमी जगत में जो उनको सम्मान मिला उसका कारण भी यही है कि वहां के लोगों के बीच भारत को ऐसे प्रस्तुत किया कि उनसे पहले किसी और ने उस प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया था। और हम सौभाग्यशाली हैं कि जो काम उस समय स्वामी विवेकानंद ने किया था, वही काम आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी से पहले भी देश आजाद हुआ, आजादी के बाद आज तक किसी नेता ने अपने इस देश का स्थान दुनिया में वो प्राप्त नहीं कराया। बल्कि ऐसा माना जाता है कि 200 देश लगभग, जब हम अपने देश की बारी ऊपर से यानी नाम ढूंढना शुरू करते थे तो ऊपर से गिनते थे 1 2 3 4 5 10 20 50, कहीं नाम मिलता नहीं था। लेकिन नीचे से अगर चलना शुरू करते थे तो एक चौथे पांचवें स्थान पर अपने देश का नाम होता था। उस समय हमारे मनों में उत्साह नहीं जागता था। लेकिन आज दुनिया में जैसे मोदी जी ने अपने देश के नाम को चमकाया है, आज दुनिया की 5वीं शक्ति भारतवर्ष बन गया। 5वीं शक्ति यानी ऊपर के प्रथम 5 देशों में आज भारत आता है। आज अगर योग को दुनिया के अंदर ख्याति प्राप्त कराई है तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना, वो मोदी जी के कारण से बना। आज देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती जो कुरुक्षेत्र में मनाते हैं, उसको विश्व में मनाने के लिए लोग लालायित हो गए हैं। दुनिया शांति का रास्ता ढूंढ रही है, गीता के माध्यम से ढूंढ रही है। ये श्रेय अगर जाता तो नरेंद्र मोदी जी को जाता। सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए आगे कहा कि पीएम मोदी आज विश्व नेता बन गए हैं। पहले विदेशी हम पर हमले करते थे तो हम याचिका बनाकर सिर्फ रहम की भीख मांगते थे, लेकिन आज मोदी जी ने अन्याय करने वाले देशों के खिलाफ आवाज उठाई है, उनको चेताया भी है और डटकर उनके खिलाफ खड़े भी हैं, जिस कारण आज आतंक फैलाने वाले देश डर रहे हैं। एक वक्त था जब देश की नीतियां कमजोर थी, चंद आतंकवादी आकर संसद को निशाना बना जाते थे, 26/11 जैसी घटनाओं को अंजाम दे जाते थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान भारत की तरफ सिर उठाकर नहीं देखता है,
आज कहीं भी युद्ध होता है तो वो देश चाहते हैं कि भारत उनकी तरफ आ जाए। यूक्रेन रूस के युद्ध में भी देखने को मिला, वहां से सिर्फ भारत के लोगों को निकाला जा सका, बाकी कोई देश ये काम नहीं कर पाया। यानी आज भी मोदी जब जाते हैं तो दुनिया के अंदर युवा वो भाषा समझे ना समझे, लेकिन मोदी जी के जाने के बाद ऊंचा ऊंचा बोलते रहेंगे मोदी मोदी मोदी, विश्व नेता बन गए हैं। तो इस विश्व नेता के बनने का हम इनका भी अभिनंदन करते हैं। पहले हमारे देश पर विदेशी लोग आक्रमण करते थे, हम लोग केवल उन पर याचक बनकर के खड़े रहते थे, याचना करते थे कि हमें कुछ ना कहो। हम याचना की स्थिति में आकर के उनसे जैसे भीख मांगने की स्थिति बनी रहती थी। लेकिन आज मोदी जी ने दुनिया के ऐसे देश जो अन्याय करते हैं उनके खिलाफ आवाज भी उठाई है, उनको चेताया भी है, डट करके खड़े हुए हैं। दुनिया के लोग आतंक फैला करके और किस प्रकार से भारत को निशाना बना करके चलते थे, आज आतंक फैलाने वाले देश वो डरने लग गए हैं। आज वो डरने लग गए हैं मोदी जी से कि मोदी जी की तरफ देखते हैं। एक अमेरिका जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वीजा देना रोक दिया था उन्होंने कि हम वीजा नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, आज वही अमेरिका मोदी जी की तरफ दोस्ती का हाथ बटाता है। वही मोदी जी की दोस्ती का हाथ बटाता है। कोई समय था कि इस प्रदेश देश की नीतियां इतनी कमजोर नीतियां थी कि जिसके कारण से हमारे देश को कमजोर बना दिया। चंद आतंकवादी आकर के और हमारी संसद पर निशाना बना जाते हैं। चंद आतंकवादी आकर 26/11 जैसा भयानक आतंक का खेल खेलते हैं। लेकिन मोदी जी, हमारी सरकार, अब जब ये पुलवामा में घटना हुई और जाकर के उन्होंने जैसे बालाकोट में निशाना बनाया, तो बालाकोट के लोग भी आज मोदी जी के सामने कहते हैं गलती हो गई, अब हमको बख्श दो। पाकिस्तान सिर उठा के देखता नहीं है। आज कहीं युद्ध होता है, यूक्रेन का रूस का युद्ध होता है, रूस कहता कि भारतवर्ष हमारी तरफ आ जाए, यूक्रेन कहता कि भारतवर्ष हमारी तरफ आ जाए, और मोदी जी निडर होकर के यूक्रेन के लोगों से भी बात करते हैं, रशिया के लोगों से भी बात करते हैं, और बात करके सबसे पहला काम उन्होंने जो किया, भारतीय लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल करके उनका युद्ध विराम कराया कि जब तक भारतवर्ष का एक एक व्यक्ति वहां से निकलता नहीं है, आप लोग युद्ध नहीं करेंगे। केवल भारतवर्ष के नागरिकों को निकालने के लिए मोदी जी ये काम कर पाए और दुनिया के लोग वहां से निकल नहीं पाए, क्योंकि दोनों को घबराहट थी कि अगर मोदी जी की बात नहीं मानी तो भारत देश किसी एक साइड में हो जाएगा, तो दूसरे साइड की निशानी मिट सकती है। वहीं इस दौरान विपक्ष पर हमला बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में 3C करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की जननी कांग्रेस है और इस 3C से प्रदेश को निजात पाना है। हमने पिछले 9 साल से हर फील्ड में काम किया, पारदर्शिता के साथ रोजगार भी दिया गया। तो हमने पिछले 9 वर्षों में बहुत ऐसे काम किए हैं जिनके बारे में चर्चा पहले भी की गई है कि किस प्रकार से शुद्धता आए, किस प्रकार से हमारा प्रदेश जो कई तरह की समस्याएं 10 वर्ष पहले थी, करप्शन किस प्रकार से उसको समाप्त करना है, क्राइम किस प्रकार से समाप्त करना है, जाति पाति की प्रथा से राजनीति को कैसे ठीक करना है, जिसको मैं कहता हूं हमेशा कि 3C, इससे छुटकारा पाना है। करप्शन है, क्राइम है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है। और वैसे तो इन तीनों सी को जन्म देने वाले भी एक सी है और वो कांग्रेस है। तो इन चारों सी से छुटकारा पाने के लिए हम लोगों ने जिस प्रकार से अपनी गति बनाई है, इसको बनाकर रखे। हमने पिछले 9 सालों में चाहे युवाओं की नौकरी हो, चाहे खेल हो, चाहे कृषि हो, और चाहे इन युवकों को ट्रांसपेरेंट भर्तियां हो, इसके अंदर जितना काम किया,
कोई भरोसा कर नहीं सकता था। जब हमने ये बात शुरू की थी कि हम नौकरियां ट्रांसपेरेंट भर्ती से करेंगे, बिना पर्ची खर्ची के करेंगे, तो बहुत लोग हमको डराते थे, यहां तक डराते थे, कहते थे इस प्रदेश के अंदर राज करना है तो नौकरियां ही उसका आधार है। अगर आप ज्यादा नौकरियां दे दोगे तो सरकार दोबारा बनाओगे, और नहीं तो अगर मिशन मेरिट लेकर के चलोगे तो मिशन मेरिट के पीछे पड़े रहना, आपकी सरकार नहीं आएगी। हमने कहा अगर प्रदेश के हित में, युवाओं के हित में हमको कोई काम करना है तो सरकार की चिंता छोड़े बिना इस प्रदेश के युवाओं का भविष्य ये कैसे सुधरे, ये काम हमको करना है। हम समाज के हित में काम करते हैं, अपने हित में काम नहीं करते हैं। वो देश के नेता अब चले गए जो पहले अपना घर भरते थे, वो देश के गरीब की, प्रदेश के गरीब की चिंता नहीं करते थे, वो किसान की चिंता नहीं करते थे, वो युवा की चिंता नहीं करते थे, चिंता करते थे अपने घर की, अपने भाई की, भतीजे की, पत्नी की, भाइयों की, और फिर अपने रिश्तेदारों की, और फिर बाद में उनके पार्टी के हमारे जो नजदीकी लोग हैं जो हमारी सत्ता को कायम रखने में हमारा सहयोग करते हैं, वहां तक लूटपाट सारा बंटवारा, चाहे लाइसेंस देने हैं, चाहे कोई काम देने हैं। कोई कहावत थी ना कि बांटे रेवड़ियां फिर अपने को दे, कौन कौन आपको सबको पता है। जागरूक होकर के हम सबको आगे बढ़ना है मित्रों, भाइयों, दोस्तों। बहरहाल सीएम मनोहर लाल और देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के विकास के लिए लगातार ठोस कदम उठा रहे हैं, जिसका परिणाम धरातल पर देखने को मिल रहा है। और इससे जहां प्रदेश के युवाओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है, तो वहीं युवा विकास से जुड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में नौकरियों को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में 11 नौकरियों को कोर्ट में रद्द कर दिया था, लेकिन हमारे में गड़बड़ियां होने पर हम खुद कार्रवाई करते हैं, कुछ भर्ती रद्द कर देते हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं, कई ठोस फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। इसको लेकर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस के वक्त में नौकरियां देने में धांधली की जाती थी, जिस कारण कोर्ट ने 11 नौकरियों को रद्द किया था। लेकिन आज अगर कोई कमी या धांधली होती है तो हम खुद पेपर रद्द कर देते हैं। साथ ही कहा कि आज विपक्ष धांधली विहीन परीक्षाओं को रोकने का काम कर रहा है, लेकिन हम जनता की सेवा और युवाओं को रोजगार देने के लिए कोर्ट में भी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। अब वो समय चला गया जब राजनीतिक रंगदारी देनी पड़ती थी। नौकरी होती थी तो पैसे लगते थे, और फिर अगर नौकरियां लेने की देने की बात आती थी, सिस्टम तोड़ देते थे। कोई बच्चा अगर 90% मार्क्स लेकर के, अंक लेकर के पढ़ाई में होशियारी से आगे बढ़ता था तो उसको इंटरव्यू में 10, 15, 20% नंबर दे करके बाहर कर दिया जाता था। और जिसको चाहते थे, जो सूचियां बन जाती थी, पढ़ाई में निकम्मा भी था, तो इंटरव्यू के मार्क्स 80-90% लगा करके भाई तेरी नौकरी लग गई। और ऐसे ऐसे अफसर भी आए यहां कि जब नौकरियों के लिए परीक्षा ली गई, परीक्षा रद्द कर दी गई, बाद में परीक्षा के अंक छोड़ करके केवल इंटरव्यू के नंबर लगा करके नौकरियां पकड़ा दी गई। ये अलग बात, उन सब नौकरियों को कांग्रेस के टाइम की 11 नौकरियां कोर्ट ने रद्द की हैं, 11 नौकरियां। और हम अपने समय में बहुत सी कमियां वो निकालते हैं कि इनकी नौकरी ये कैंसिल होगी, वो कैंसिल होगी। अंतर इतना ही है, उनकी 11 नौकरियां कोर्ट ने रद्द की हैं। और अगर हमने कोई कमी पकड़ी है उस परीक्षा में, कोई नकल में, कोई पेपर लीक में, तो हमने अगर पेपर रद्द किए हैं तो अपने आप रद्द किए हैं, कोर्ट ने एक भी नहीं किया मित्रों, एक भी नहीं किया।
हमने ट्रांसपेरेंट सारी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। हमने ऑनलाइन पोर्टल बनाए और ये लोग कहते हैं कि हम आएंगे तो वोट हम मेरिट सब खत्म कर देंगे, पोर्टल उठा को फेंक देंगे। पहली बात तो ये है, आप कहां सपने ले रहे हो, आपको कोई नहीं आने देगा, आपको कोई आने ही नहीं देगा। धन्यवाद। तो मित्रों, अभी बहुत ही हौसले, पता नहीं कहीं सपने लेकर के रात में दिन में सपने लेते थे, लेकिन जैसे 3 प्रदेशों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, दिन में भी रात में भी घुस गए गुदड़ी में। नाम लेने वाला कोई नहीं है, आज इनके पास विषय कोई नहीं है सिवाय गाली देने के, सिवाय कोई ना कोई उल्टा सीधा धंधा करने के। जब नौकरियों की बात करते हैं, कहीं भी जाकर के खड़े हो जाएंगे और उल्टे सीधे कोई ना कोई आरोप लगाकर कोर्ट में जाकर के भर्ती रोकने का काम करो, किसी तरीके से ये भर्ती हो ना जाए। और हम अडिग हैं, कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे, ठीक बात के लिए लड़ेंगे। अभी सीईटी के एग्जाम हो रहे हैं, सीईटी के एग्जाम में ग्रुप सी और डी दोनों की नौकरियां पाइपलाइन में हैं। जो हमने ग्रुप डी की सीईटी की परीक्षा ली हुई है, लगभग 3.25 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है, तो उसका रिजल्ट आएगा, 2 लाख से ऊपर बच्चे उसके अंदर पास हो रहे हैं। और आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर जो उसमें 13,500 नौकरियां हैं, तुरंत बिना इंटरव्यू के जैसे ही रिजल्ट फाइनल होगा, क्योंकि एक परीक्षा जो ग्रुप डी की हो गई है उसका तो रिजल्ट आएगा, ग्रुप सी की जो परीक्षाएं हैं वो लगातार अभी भी चल रही हैं, उसके अंदर कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अब परीक्षाएं लेते जाओ, इनका रिजल्ट निकलते जाओ, तो आने वाले जो अपनी लोकसभा की आचार संहिता होगी उससे पहले ये 60,000 नौकरियां अगले 2 महीने में लोगों को 60,000 नौकरियों से भरपूर हम देंगे। सीएम मनोहर लाल ने साफ कर दिया कि प्रदेश में किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं चलेगी। प्रदेश में पारदर्शिता के साथ लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल जो कहते हैं वो करके भी दिखा रहे हैं, जिस कारण प्रदेश की जनता का सीएम पर विश्वास बढ़ता जा रहा है और प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।